अब हर खबर से रहिए बाखबर। देखिए खबरों की 2020 सिर्फ फिक्रो खबर पर। कारवार से सामने आया दिलों को झिंझोड़ने वाला वाकया। फालिज की बीमारी से जूझ रहा शख्स 1 हफ्ते से बीवी की लाश के साथ रहने को था मजबूर। हफ्ते बाद लोगों ने घर पहुंचकर लाश को निकाला। कर्नाटक के उपिनांगड़ी में बुजुर्ग जोड़े ने की खुदकुशी। खराब सेहत के बायस दोनों ने उठाया संगीन कदम। जराये के हवाले से खबर। कर्नाटक में भारी बारिश के बाद उल्लाल के साहिल पर समंदरी कटाव से लोगों में खौफ की लहर। समंदरी कटाव की जद में आए करीब 6 मकानात खतरे के पेश नज़र 35 से जायद घरानों को महफूज मकामात पर किया गया मुंतकिल। गौरक्षा और बच्चा चोरी के नाम पर जारी हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का सख्त फैसला। कहा, हुजूमी तशद्दुद को रोकना रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी। मरकज़ को 4 हफ्तों में कानून बनाने के जारी के अहकामात। हिंदुस्तान में पिछले 6 माह में 100 से ज़ायद तशद्दुद के वाक़यात आए सामने। नफरत और हुजूमी तशद्दुद पर यूपी को मिला अव्वल मकाम, जबकि मोदी के शहर गुजरात दूसरे नंबर पर। इंसानी हुकूक तंजीम की रिपोर्ट में खुलासा। योगी काबीना के वज़ीर मोहसिन रजा का पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर मुतनाज़िब बयान। बोले, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है गैर आइनी काम। बयानबाजी पर ज़फ़र-ए-आब जिलानी ने दिया मुंह तोड़ जवाब। कहा, बीजेपी के इशारों पर काम करने वालों को पर्सनल लॉ बोर्ड से नहीं कोई वाकिफियत और न ही आइन और दस्तूर की उन्हें है मालूमात। मुंबई में MNS कारकुनों का मुजाहरा। CM दफ्तर के बाहर सड़क तोड़कर बनाए गए गड्ढे। सड़क पर गड्ढों से मौत के बाद लोगों का फूटा था गुस्सा। महाराष्ट्र में दूध की कीमतों में इजाफे को लेकर किसानों का एहतिजाज दूसरे दिन भी जारी। एहतिजाजियों ने कई लीटर दूध को सड़कों पर बहाया। एहतिजाजियों ने एक शख्स पर कई लीटर दूध बहाकर दर्ज किया अनोखा एहतिजाज। मुल्क में मूसलाधार बारिश बनी आफत। बारिश से कई देहातों का शहरों से टूटा राबता। घरों और सड़कों पर पानी भरने से लोगों का बुरा हाल। राहत रसानी के लिए NDRF टीमों का लिया जा रहा है सहारा। नवी मुंबई में बारिश के बाद नदी में गिरी बेकाबू कार। एक ही खानदान के 4 अफराद बाढ़ में फंसे। मकामी लोगों ने रस्सियों के सहारे किया रेस्क्यू। उत्तराखंड में जान पर खेलकर स्कूल जाते दिखे बच्चे। बारिश के बाद शहरों से टूट जाता है गांव और शहरों के माबैन रिश्ता। चेन्नई में इनकम टैक्स अफसरान का SPK कंस्ट्रक्शन कंपनी के दफ्तर पर छापा। 100 करोड़ से जायद नकदी और 100 किलो सोना जब्त। अब तक की बताई जा रही है सबसे बड़ी छापामार कार्रवाई। फरीदपेट में होमगार्ड के जवान को बांधकर खातून ने की लात और घूसों की बारिश। होमगार्ड पर नशे में जबरदस्ती का लगा है इल्जाम। गुज़िश्ता कई दिनों से जारी तूफानी बारिश से गुजरात के बेशतर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। अब तक 29 अफराद हो चुके हैं हलाक। अगले 5 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट। इंदौर में अतिक्रम जमीन को लेकर जारी झगड़े में एक शख्स की मौत पर लोगों का पुलिस पर ही फूटा गुस्सा। गुस्साए लोगों ने दारोगा और तहसीलदार की दौड़ा दौड़ा कर की पिटाई। 17 सालों में पहली मर्तबा अमेरिका का अफगान तालिबान से बराह रास्त मुज़ाकरात का फैसला। अमेरिकी सदर ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए आला हुक्काम को लाहे अमल तैयार करने का दिया हुक्म। सियाहत को फरोग देने UAE इंतजामिया का एक अहम कदम। मुत्तहिदा अरब इमारात ने 18 साल से कम उम्र अफराद की वीज़ा फीस में माफ़ी का किया ऐलान। हर साल 15 जुलाई से 15 सितंबर तक लागू होगा कानून। इराक में बेरोजगारी और बदअनवानी के खिलाफ जारी मुजाहरों में अब तक 5 अफराद जाँ बहक, सैकड़ों अफराद जख्मी। हलाकतों के बाद एहतिजाज में शिद्दत के आसार। रूस पर फीफा वर्ल्ड कप के दौरान किए गए 2 करोड़ से जायद साइबर हमले। रूसी सदर ने किया इंकिशाफ। बोले, सभी साइबर हमलों को रोकने में हम रहे कामयाब।